हम इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं और इंटर्नशिप के बाद जॉब भी ऑफ़र करते हैं। ऑब्वियसली जो परफॉर्म करता है उसे जॉब भी ऑफ़र की जाती है। कूदना तो पड़ेगा, ठीक है, फिर इंसान लर्न करता है। लेकिन रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सी लोग ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता कोई बहुत ही कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है, मुल्क में इदारे मजबूत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं जनाब रिजवान सरवर साहब। रिजवान नौजवान बिजनेसमैन हैं और ख़ुद एजुकेशन के बाद एक रोज़ भी जॉब नहीं की, बिजनेसेस में रहे। इस वक्त पाक रेजिडेंस के नाम से एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी को रन कर रहे हैं और बहुत सारी जिद्दतें लाए हैं रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड सेल्स में। इसके अलावा कंट्रीब्यूट करने के लिए सोसाइटी में स्टूडेंट्स को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और करियर काउंसलिंग के हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी देते रहते हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू जो करेंगे उसके 3 हिस्से होंगे। एक खुद इनसे इनकी एजुकेशन और ये कि इन्होंने बिज़नेस ही की तरफ आने का फ़ैसला क्यों किया, कैसे किया, इनकी अपनी ज़हन साजी कैसे हुई। दूसरा इनसे पूछेंगे कि जो यूथ है वो अपनी मंजिल को पाने के लिए वो कौन से असूल पैरामीटर्स हैं जिनको परस्यू करें, फॉलो करें। और आखिरी बात इनसे पूछेंगे कि रियल एस्टेट्स में स्कोप क्या है नए आने वाले लोगों के लिए जो पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह के एहसान। आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो हमें ये बताएं आपकी अपनी एजुकेशन क्या है और रियल एस्टेट की तरफ कैसे आना हुआ, बिज़नेस करने के जॉब की बजाय बिज़नेस की तरफ आप कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बेसिकली आई एम एन IT इंजीनियर। इसके अलावा आई एम सर्टिफाइड इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन। और दूसरी बात, रियल एस्टेट में मैं कैसे आया। रियल एस्टेट मैं पर्सनली समझता हूँ कि अब तो पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री बन चुकी है और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसने सिर्फ ग्रो ही करना है। इसमें ज़रूर ऐसे हम देखते हैं कि कुछ ऐसा टाइम आता है जब प्रॉपर्टी हम समझते हैं कि डाउन गई, लेकिन वो चंद एक हफ़्तों के लिए ऐसा टाइम आता है। लेकिन हमेशा प्रॉपर्टी बेनिफिट ही देती है अगर तो वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको लें तो। सेकेंडली ये है कि मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो नौजवानों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बिलखसूस बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। क्योंकि पहले सिनेरियो कुछ इस तरह से होता था कि रियल एस्टेट में पढ़े लिखे लोग कम आते थे या शायद इसको स्टडी नहीं किया जाता था। अब इसको प्रॉपरली स्टडी कर चुके और इस पे पूरे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। अब तो आप देखें पाकिस्तान में भी मार्केटिंग फर्म्स बन चुकी हैं रियल एस्टेट के हवाले से। चेक एंड बैलेंस किया जाता है, इदारे हमारे मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी किस्म की वो उस तरह के मामलात नहीं रहे जो लोगों के जहनों में या आज से पहले हमारे जहनों में वो डर होते थे। तो इस वजह से मेरा प्लान बना। आपने IT की ही वजह से ये रियल एस्टेट मार्केटिंग बेसिकली हम मार्केटिंग करते हैं थ्रू डिजिटल ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ से आगाज़ किया इसको मार्केट करने के लिए। उसके बाद प्रॉपरली मार्केटिंग कंपनी लॉन्च मैंने की जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत से लोगों को मिली। एक नई चीज़ आपने मुतारफ़ करवाई है यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, इंस्टीट्यूशंस में जाके आप कहते हैं जी इंटर्नशिप करें हमारे पास। तो आप ये क्या आइडिया है, क्या सिखाते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट में तो इस तरह का ट्रेंड ही नहीं है कि इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए। और स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो 4 साल की डिग्री करने के बाद और लाखों रुपया माजरत के साथ यूनिवर्सिटीज़ को देने के बाद वो प्रैक्टिकली जब फील्ड में आएंगे तो उनके लिए जॉब प्लेट में रख के उनको मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उस दौरान ही वो प्रैक्टिकल फील्ड में आए। इंटर्नशिप कोई भी रियल एस्टेट ऐसी कंपनी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं होगी जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हो सेल्स में या कॉर्पोरेट लेवल पे आके आप इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करें और आप सीखें डिजिटल कैंपेन्स किस तरह होती हैं। इसके अलावा आप सीखें कि सेल्स किस तरह होती हैं और इसके अलावा आप सीखें कि इन्वेस्टमेंट, सेफ़ इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स का जो दिमाग होता है वो बड़ा एक्टिव होता है स्टूडेंट लाइफ में। अगर वो उसी टाइम पर सीख लें तो उनके लिए आगे ज़िंदगी आसान हो जाती है डिग्री के बाद। अच्छा, ये अब तक कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके से इंटर्नशिप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेशुमार स्टूडेंट्स हैं और हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में ये रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड सेल्स ही को अडॉप्ट कर। एक्चुअली हम इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं और इंटर्नशिप के बाद जॉब भी ऑफ़र करते हैं। ऑब्वियसली जो परफॉर्म करता है उसे जॉब भी ऑफ़र की जाती है।
इसमें प्रो ये नहीं होता कि आपने सेल्स में ही जाना है, क्योंकि हमारा कंटेंट राइटिंग का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन का सेपरेट डिपार्टमेंट है, तो जिसमें जिसकी एक्सपर्टीज़ होती है उसको पुश किया जाता है। अच्छा, ये बिज़नेस से यही बात रोक के दूसरी तरफ आते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स देते हैं, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं यूथ डेवलपमेंट में, ये आपको ख्याल क्या कैसे आया? असल में क्या मकसद है? वाले साहब कहते हैं कि ज़िंदगी का मकसद जो है वो है अल्लाह को राज़ी करना, ख्वाह वो कोई भी काम कर रहे हैं। अब मैं ज़िंदगी में कोई अगर बिज़नेस भी अपना कर रहा हूँ तो मेरी अगर अप्रोच ये है कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, तो मुझे रास्ते ज़रूर मिलेंगे और वो मैं सही रास्ते पर चला जाऊँगा। मैं समझता हूँ जिस तरह रेत में पानी अपने रास्ते बनाता है, इसी तरह जब आपकी अप्रोच ठीक हो तो कोई भी काम आप करें, रास्ते अल्लाह आपके लिए उसी तरह बना देता है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे चूँकि बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स की अप्रोच आजकल ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स अपना कैरियर का, आप बेशुमार यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर्स हुए, मैं ये जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई उनमें 90% स्टूडेंट्स ऐसे मिले अफसोस के साथ जिनको अपना पोटेंशियल भी नहीं पता, जिनको अपनी अप्रोच भी नहीं पता, जिनको अपना टारगेट भी नहीं पता, ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है। तो ऐसे लोगों को शायद रास्ता दिखाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी बसात के मुताबिक मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंटरेस्ट पूछता हूँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बात करते हैं जब, या डिफरेंट डिपार्टमेंट के जब स्टूडेंट्स आते हैं उनसे बात की जाती है। तो एक बच्चा जो बेशक मैनेजमेंट पढ़ा है, अगर वो चाहता है कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ, फ्रीलांसिंग कहना तो आसान है लेकिन उसके लिए एक स्किल होना बड़ा ज़रूरी है। स्किल भी ऐसा जो लॉन्ग टर्म चल सके, और स्किल भी ऐसा कि जिस पे आपकी कमांड हो और बाकियों से बेहतर आप परफॉर्म कर सकें। तो महज फ्रीलांसिंग कह देना इज़ नॉट इनफ, आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए उस पर। और स्किल कैसे आएगा? मेहनत करने से, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से ही आपके अंदर स्किल डेवलप होता है। कभी भी थ्योरेटिकल काम से आप नहीं सीख सकते। तो मेरी कोशिश होती है अपने लेक्चर्स के दौरान प्रैक्टिकल सेशंस हों, कन्वर्सेशनल सेशंस होते हैं, उसमें उस सेशन के दौरान ही ऐसी चीज़ें सिखा दी जाएँ कि उनके लिए फ़ायदेमंद साबित। जी रिजवान, ये बताइए कि रियल इस्टेट में इसमें जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या गेन अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में अमूमन तस्वुर तो यही है ना कि आपके पास पैसे हैं, आपने प्लॉट ले लें नई स्कीम में, पुरानी में, वट जो भी उसके आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो नए आने वालों के लिए जो सिर्फ जिनके पास डिग्री है उनके लिए क्या स्कोप है आपके इस रियल इस्टेट में? बिल्कुल। देखें, इसमें एक तरीकाकार ये है बिज़नेस को ज्वाइन करने का कि आप अगर कंपनी के साथ एफिलिएट हो जाते हैं तो आप एज फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, दैट्स अप टू यू कि आप काम करना चाहते हैं, आप सेल्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप सिर्फ कंपनी के साथ एफिलिएट होंगे। और करेंगे क्या उसमें होता ये है कि जितने प्रोजेक्ट्स है कंपनी, जैसे मेरी कंपनी के पास अगर फॉर एग्जांपल 5 प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उन 5 प्रोजेक्ट्स को स्टडी करेंगे, कंपनी के साथ आप एफिलिएट हो जाएंगे। होगा ये कि वो 5 प्रोजेक्ट्स को आप अपने तौर पे मार्केटिंग करें, अपने तौर पे उनको सेल्स करें। अपने तौर पे सेल्स करें। एक तो ये कि भी आप वही अपने पब्लिक में या सर्कल में बताएं कि फ़लाँ एक प्रोजेक्ट है, उसकी डिटेल्स का प्रोजेक्ट है, वहाँ प्लॉट इतने का ले लें और उसमें से कोई ना कोई कमीशन मिल जाए। बिल्कुल, वो एक कमीशन स्ट्रक्चर सेट हो जाता है। यानी आप जॉब भी नहीं कर रहे, आप एज फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और आप सेल्स करेंगे तो उसका बेनिफिट भी आप तक पहुँच जाएगा। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि आपकी जो भी आप या कोई कंपनी है उसका जो ऑलरेडी डिजिटल मीडिया पे जिसकी सेल्स चल रही है वो सेम मटेरियल लेके या उससे मिलता जुलता वो नौजवान जिनका अपना प्लेटफॉर्म अच्छा है, वो फेसबुक पे या ट्विटर वगैरह, हाँ, जो उसकी चंद एक कंडीशंस होती हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, चंद एक कंडीशंस होती हैं। ऑब्वियसली उसका तरीकाकार है प्रॉपर, लेकिन तो उससे भी कर सकते हैं कि भी वो वही वाली बात एडवर्टाइज करके या पब्लिश करके, हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो वो फीडबैक लें, मैच्योर करें और आपको बताएं। बिल्कुल, वो अपने अच्छा, अमूमन एक जो अब अहम सवाल है कि ये जो फ्रीलांसर हैं अगर वो काम करते हैं, कुछ सेल्स मैच्योर कर लेते हैं तो उन्हें क्या परसेंटेज मिल जाती है उसमें से? देखिए, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। लेकिन यह है कि पाक रेजिडेंस के प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मार्केट में ऑफ़र किया जाता है हम उससे बहुत अच्छा एकोमोडेट करते हैं। उसकी वजह ये है कि मेरा टारगेट होता है। हाँ, एक लाइन आउटलाइन एक हल्की सी दे दें। फॉर एग्जांपल हम मिनिमम 2% से आगाज़ करते हैं, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट जो है, फॉर एग्जांपल वो 50 लाख का प्लॉट है या 20 लाख का प्लॉट है, उसका टोटल 2% हम अकोमोडेट करते हैं एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट, जो कि 2 लाख है, 3 लाख है। बेशक आपने सिर्फ डाउन पेमेंट सबमिट करवा दी, आपने डाउन पेमेंट के अगेंस्ट बुकिंग कर दी, हम आपको उसी, और एक और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम नॉर्मली कंपनीज की तरह ये नहीं करते कि महीने बाद का चेक दे दिया या 2 माह के बाद हम अकोमोडेट करेंगे।
हम समटाइम्स सेम डे भी अकोमोडेट कर देते हैं। तो हमारी कोशिश होती है एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, एक प्लॉट है 20 लाख का, उसकी डाउन पेमेंट है मिसाल देता हूँ 2 लाख, बाकी इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल, वो बंदे ने मैच्योर किया फ्रीलांसर ने कि 2 लाख आपको कंपनी में सबमिट करवा दिया, प्लॉट सेल कंसीडर हो गई। आपको 2% आप देते हैं उस आयु रकम का, ये ओवरऑल प्लॉट टोटल प्लॉट का जी 40,000, जैसे कि अगर 20 लाख का प्लॉट है तो इसका 2% 40,000 बनता है जी। तो आप 40,000 दे देते वो हम उसे अकोमोडेट कर देते हैं डाउन पेमेंट से। इनफैक्ट मैं चूँकि अब बात हो रही है, लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिलेगी। इनफैक्ट मैं रात की बात बताता हूँ, यहाँ आने से पहले मैं डिस्कस कर रहा था, मैं इस्लामाबाद से आया कल, तो हमारी इसी तरह डील्स हुई फ्रीलांसिंग में ही। हमारे एक दोस्त हैं ओवरसीज़ हैं, वो सऊदीया से वापस आए हुए हैं, तो वो इसी तरह फ्रीलांसिंग ही करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। और माशाल्लाह उन्होंने कल 4 प्लॉट सेल किए और उनका कमीशन 2,27,000 रुपये था। और एट द स्पॉट उन्होंने डाउन पेमेंट कंपनी को पे की और कंपनी ने उनका कमीशन उनको फौरी दे दिया। बहुत ट्रांसपेरेंट, बड़ा साफ़ सुथरा काम। और प्रोजेक्ट्स भी मैं एक चीज़ और यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जो हमारा प्लेटफॉर्म विजिट भी करेंगे वो देखेंगे, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है हमारे पास, चंद एक प्रोजेक्ट्स हैं और वो सारे के सारे 100% अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के साथ हम काम करते हैं। क्योंकि ये भी बात गौर करने की है ना कि भी यूथ आई है और इस पे तो बहुत सारे वो फेक। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी आपने सवाल किया, तो जो नौजवान फ्रीलांसिंग रियल एस्टेट में करना चाहें और सेल्स करके अपना कमीशन कमाना चाहें, तो वो किन किन बातों का ख्याल रख के कोशिश कर सकते हैं? सबसे पहले तो जी मैं समझता हूँ अगर ज़िंदगी में कोई भी काम करना हो उसके लिए यू हैव टू बी कन्विंस्ड। ठीक है, देखें 2 सूरतें हैं, या तो मैं कह रहा हूँ कि क्लैरिटी के ये जिस कंपनी के साथ या जिस प्रोजेक्ट की सेल्स के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं वो ट्रू है, ऑन ग्राउंड है, कोई धोखा नहीं है, ये वाली बात कर रहा हूँ। इस तरह कैसे पता लगेगा कि वो ट्रू है? उसमें अप्रूवल चेक करने का एक आसान तरीका होता है कि जिस इदारे से भी अप्रूवल, उसकी वेबसाइट पे जाएं, सोसाइटी का अप्रूवल देखें। पहली चीज़ तो ये है, आपके पास उसका स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है, आप अपने क्लाइंट को पहले तो वो दिखाएं। ठीक है। अव्वल तो जो शख्स में हमारे साथ काम करता है उसे ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। हम कंप्लीट उसके अप्रूवल्स के साथ हम मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि जितना आसान हो सकता है हम आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं। जो फ्रीलांसर है, कोई भी शख्स काम करना चाहता है। मेरा सवाल मुख्तलिफ था, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपकी गुफ्तगू से कोई नौजवान मुतासर हो गए, आपकी कंपनी ने इस्लामाबाद, कराची, कहीं और बैठा, वो कहता कि यार मैं इसमें आता हूँ, ये रियल एस्टेट में आता हूँ, वो कि ये फर्म जो है वो किस हद तक है कि ये फर्म जेन्युइन है, प्लस उस फर्म ने ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग मीडिया पे जो मार्केट किया हुआ है वो प्रोजेक्ट, वो वाक़यातन दुरुस्त है, वो ज़मीन मौजूद है, वो डेवलपर दुरुस्त है, उसकी एक लेमैन, एक यंग नौजवान जो इस करियर में आया है, ऑब्वियसली उसने जब सेल्स करनी है तो मेरे जहन में ये नुकता है कि वो पहले अपने क्लोज सर्कल में ट्राई करेगा, फैमिली मेम्बर्स, दाएँ बाएँ, इधर उधर अहबाब में से। वो किस तरह चेक कर सकता है? आप इस फील्ड में हैं, नौजवानों को सिखाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आगाह करें कि एक अननोन नौजवान जो आपकी गुफ्तगू सुन के इन होना चाहता है, तो वो किस तरह ये सारी वेरिफिकेशन करेगा कि हाँ ये दुरुस्त है प्रोजेक्ट? देखिए, मैं उसी का ही जवाब देने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंपनी के साथ काम करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट को आप मार्केट करने जा रहे हैं, सबसे पहले देखें कि उसका मुतल्लिका इदारा कौन सा लगता है। आया उसको LDA लगता है, अगर इस्लामाबाद में है तो CDA लगता है, या रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA लगता है। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे इदारे की और वहाँ पर आप प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे, एग्जैक्ट स्टेटस आ जाएगा जी, हाँ जी, इलीगल है, लीगल है, आपके लिए वो बिल्कुल एक साफ रास्ता हो गया। उसके बाद आप उसके रेट्स देखेंगे इंटरनेट पे क्या रेट्स चल रहे हैं, फिर आप कंपनी के साथ बात डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये रेट्स मार्केट में है, मुझे क्या रेट मिलेगा। क्योंकि जब आप कंपनी के साथ एफिलिएट हो जाते हैं ना, कंपनी आपको एक कोटा भी देती है, डिस्काउंट कोटा। कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए कि मैं 10 लाख का प्लॉट अगर मेरी कंपनी दे रही है तो अपने एफिलिएट को कुछ एक कोटा, डिस्काउंट कोटा मिलेगा ताकि उनके लिए सेल्स आसान हो जाए। ओके ओके। तो इस तरह ये भी एक आसानी हो जाएगी एक न्यू कमर के लिए। यानी अगर पढ़ा लिखा नौजवान है और थोड़ा सा और शऊर के साथ इन होता है और एज ए फ्रीलांसर रियल एस्टेट में काम कर ले तो कोई आसानी है वो करियर? बिल्कुल आसानी है जी, बिल्कुल आसानी है। देखें, एक दफ़ा कूदना तो पड़ेगा, ठीक है, फिर इंसान लर्न करता है। लेकिन रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सी लोग ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता कोई बहुत ही कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है, मुल्क में इदारे मजबूत हैं और बड़ा चेक एंड बैलेंस किया जाता है। अब तो खैर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो निखर गए हैं, चूँकि उन्होंने जो इदारों ने जब चेक एंड बैलेंस किया उसके बाद उनको अप्रूवल्स मिले हैं, तो इसीलिए अब आप खुल के कर सकते हैं। जी रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया।
रिजवान सरवर साहब से गुफ्तगू का बुनियादी मकसद तो आप जान ही गए होंगे, मैसेज आप तक ये पहुंचाना था कि जिस तरह मुख्तलिफ शोबों में नए नौजवानों के लिए इंटर्नशिप और करियर के मौक़े, इस तरह रियल इस्टेट की सेल्स एंड मार्केटिंग के भी पाकिस्तान में मौक़े निकल रहे हैं। रिजवान जैसे नौजवान जो है नई राहें खोल रहे हैं आने वालों के लिए। आप भी कोशिश कीजिए। बहुत जल्द नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।